हेलो फ्रेंड्स, सैटरडे को जो सीएफ निकालने के वर्किंग रूल बताए थे, आज उन्हीं पे सवाल लगाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। सवाल ये है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, देखते हैं। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन इसका हो सकता है, इसलिए वी कैन राइट d minus d dash और d plus d dash plus 1z equal to 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसा है। इक्वेशन 1 is a reducible non homogeneous linear partial differential equation। तो अब चूंकि जो सैटरडे को मैंने बताया था उस हिसाब से अब CF लिखेंगे, द पार्ट ऑफ complementary function corresponding to the factor t minus d dash is phi 1 y plus x। यहाँ पे phi 1 क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अगेन द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन corresponding to the factor d plus d dash plus 1 z is e to the power minus x phi 2। आप जब केसेस देखेंगे जो उस दिन कराए गए थे उससे पता चल जाएगा। तो चूंकि इसमें दाहिने तरफ केवल 0 था, आप इक्वेशन देखेंगे अगर ये दाहिने तरफ सिर्फ 0 है, तो therefore the GS, the general solution of 1 is given by z equal to phi 1 y plus x, और ये दूसरा। दोनों के लिए CF हम जो अलग अलग निकाले थे वो साथ में लिख देंगे। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं phi 1 where phi 1 and phi 2 are arbitrary function। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 1 था सॉल्व r plus 2s plus t plus 2p plus 2q plus z is equal to 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है।
इसमें भी देखिए RHS में केवल 0 है तो CF ही निकालेंगे, CF से ही GS निकल आएगा। तो द गिवन PD can be written as D square plus 2D dash plus D dash square plus 2D plus 2D dash plus 1 is equal to Z is equal to 0। ये जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं D प्लस D डैश का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम एक डिजिट या एक अल्फाबेट माने तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर तो z इज इक्वल टू 0। तो ये भी रिड्यूस हो गया, ये इरेड्यूसिबल नहीं है, तो लिखते हैं हियर we see that equation 1 is a reducible non-homogeneous linear partial differential equation and there are two repeated linear factors हैं। कौन कौन है? d प्लस therefore the required जनरल सॉल्यूशन उन्हीं केसेस की मदद से लिखेंगे। क्योंकि रिपीटेड था इसलिए इस तरीके से लिख देंगे where phi1 and phi2 are arbitrary functions। ठीक, इरेड्यूसिबल जो नॉन होमोजेनियस लीनियर पीडीई है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे वर्किंग रूल ना बता के एग्जांपल से शुरू करता हूँ। एग्जांपल है सॉल्व d माइनस d डैश स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपका, डिफरेंशियल ऑपरेटर d minus d dash square is not a linear factor in d and d dash।
तो ये क्या हो गया, therefore the given equation is an irreducible non homogeneous linear PDE। अब इसमें ट्राई सोल्यूशन माना जाता है। लेट z बराबर a e टू द पावर hx प्लस ky be a trial solution of the given PDE। अब थोड़ा ध्यान देना है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, d ऑफ z की और d डैश के स्क्वायर ऑफ z की। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैव d ऑफ z क्या जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया गया है x के सापेक्ष, तो d है, और d डैश का स्क्वायर चाहिए तो 2 बार कर लेंगे। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, putting these values in the we get वैल्यू रख देते हैं so that h बराबर k स्क्वायर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और ये क्या होगा, ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका ये होगा, मैं बताने जा रहा हूँ, रिप्लेसिंग h by k square the most general solution of the is given by z is equal to, इस तरीके से लिखा जाता है, where a and k are arbitrary constant। ठीक है,